जब नाम हृदय में बस जाता है तो शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। एक एक नस नाड़ी खिल उठती है। यही सतगुरु की महिमा। मेरे साधु प्रेमियों, संतों ने कहा कि मनुष्य शरीर एक अनमोल अवसर है। यदि ये हाथ से छूट गया फिर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इस अवसर को आप मत हाथ से जाने दें। जितना समय भी आप दे सकते हैं सतगुरु के चरणों में ध्यान लगा लीजिए। हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी हमें सिखाती है कि मन चंगा कठौती में गंगा, कि जब मन शीतल और पवित्र हो जाता है तो परमात्मा स्वयं वहां पर वास करते हैं। आज की यह ध्यान यात्रा स्वामी समनदास जी महाराज के दिखाए मार्ग पर हमें स्वयं से ही मिलाएगी। चलिए थोड़ा समय आप मेरे साथ चलकर देखिए। इस संसार के शोर को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा के एकांत में प्रवेश करते हैं। आइए थोड़ा समय आप मुझको अपना दे दीजिए। मैं आपको थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करा दूंगा और सतगुरु रविदास महाराज आप पे दया करने लगे। जब कोई अपने शरीर को साधता है तो शरीर एक मंदिर बन जाता है। संगत जी, ये आप मत भूलना। ये जिस शरीर में हमारी आत्मा वास करती है यही तो वो मंदिर उस मालिक का है। आइए, जब एक साधक शांत भाव से पद्मासन या सुखासन में बैठता है और स्थिर हो जाता है तो उसके चेहरे पर अलग ही अलौकिक तेज आ जाता है। तो साथ संगत जी, क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले सहज और सुखासन ग्रहण करें। अपने दोनों पैरों को आपस में मोड़ते हुए आलती पालती मारकर बैठ जाए। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, जैसे आकाश की ओर सीधा स्तंभ होता है। शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दें, परंतु सचेत रहे। अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए और अपनी गोद में नाभि कमल के पास स्थिर कर ले। यह शरीर वह मंदिर है जहां उस मालिक की ज्योति जलती है। ये कभी मत भूलना। अपनी कोमल आंखों को बंद कर ले। अपनी भारी दुनिया के द्वार भी आप बंद कर लीजिए। बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाइए। शरीर पर किसी प्रकार का कोई जोर दबाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दीजिए। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और शांत भाव से बैठ जाइए। अब आप श्वासों के सुमरन यानी प्राण वायु जागरण अभी आपको हम कराने वाले हैं। मान लीजिएगा कि जब हम श्वास ऊपर की तरफ लेते हैं और फिर ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो ये एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं। उस मंत्र का आप विशेष ध्यान रखिए। क्या है कि जब हम श्वास ऊपर की तरफ लेते हैं फिर उसको नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो जो हमारे फेफड़े होते हैं, जैसे बताया कि श्वास के आने जाने का सूक्ष्म सुनहरी रोशनी फेफड़ों से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाती है। आप ये महसूस करें कि वो रोशनी, वो प्रकाश फेफड़ों से होते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रही है। वही सतगुरु की दया है। जैसे ही आप श्वास को ऊपर लोगे फिर धीरे से उसको वापस छोड़ोगे तो ये समझना कि उस मालिक सतगुरु की महिमा आप में प्रकाशित हो रही है। जब आप अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाए और श्वास को आती जाती हुई देखकर श्वास केवल आप महसूस करें कि आपके विचार आपके इर्द गिर्द तो नहीं घूम रहे। यदि कोई विचार आपको परेशान कर रहा है तो उस विचारों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दें। आप केवल अपनी श्वासों पर ही ध्यान दें। हर श्वास के साथ जैसे सतनाम का सुमरन होता है, जैसे आप सांस ऊपर को लोगे तो सत कहना और वापस छोड़ोगे धीरे से नाम, यानी कि दो भागों में बट गया है कि सत और नाम।
का सुमरन करें। भीतर जाती श्वास के साथ महसूस करें कि परमात्मा की कृपा भीतर जा रही है और बाहर आती श्वास के साथ मन की सारी अशांति बाहर निकल रही है। श्वासों का यह सिमरन वह डोरी है जो हमें उस अविनाशी अजर अमर अविनाशी अखंड ज्योति से जोड़ती है। साथ संगत जी, इसी शरीर में वो खजाना भरा हुआ है। जब इसे आप खोजने की कला सीख जाओगे, धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू कर दोगे, तो ये निश्चय ही है कि गुरु महाराज आप पे निश्चय ही दया करने वाले हैं। क्योंकि जब आप श्वास ऊपर की तरफ लेते हो तो वहाँ एक सत निकलता है, फिर ऊपर से सांस को छोड़ोगे आप तो वहाँ नाम निकलता है। तो सत कौन है? संत रविदास जी महाराज। तो जब संत रविदास जी महाराज शब्द बनकर आपके अंदर श्वासों में रम रहे हैं, अरे मेरे प्यारे भोले साथियों, फिर डरने की क्या बात है। आप ध्यान से रहे और मर्यादा का अनुशासन रखें। भक्ति जब हम अंदर से करते हैं तो बाहरी आडंबरों की वहां आवश्यकता ही नहीं होती। जब आप ध्यान की गहराई में उतर जाओगे तो आप महसूस करें कि आप कुछ नहीं हैं, आप स्वयं एक पत्थर की मूर्ति बने बैठे हैं। इसमें करता धरता साधना करने वाला तो सतगुरु बैठा है, वही भजन करवा सकता है, अन्यथा किसी के बस की भजन करना नहीं है। वो एक सतगुरु है जिसे हम कहते हैं गुरु मर्यादा। जब हम गुरु के वचन का पालन करते हैं तो समझ लीजिएगा कि गुरु महाराज हमारी पल पल की खबर रखते हैं। आप ध्यान की गहराई में उतरने के लिए और मर्यादा वहाँ अनिवार्य है। बिना नियम और अनुशासन के साधना पूरी नहीं होती। अपने भीतर नर्म भाव लाए, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाता है, वैसे ही स्वयं को उस मालिक के चरणों में अर्पण कर दे। जैसे कोई फूल तोड़कर लाते हैं और मंदिर में अर्पित कर देते हैं, ऐसे ही अपने शरीर को, अपनी आत्मा को एक सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दे, मन वचन कर्म से। मर्यादा ही वह पात्र है जिसमें परमात्मा की शक्ति रुक सकती है। अन्यथा इस संसार में बहुत बड़े बड़े साध भी है, संगत भी है, बड़े से बड़े महात्मा भी हैं। यही तो वो कारण है कि जब वो शक्ति हमारे भीतर नहीं आती, क्योंकि हमारे पास बाहरी आडंबर बहुत ज़्यादा है। जब तक बाहरी आडंबर हमारे पास रहेंगे तो हमारा निस्तारण नहीं हो सकता। आप श्वासों पर ध्यान दें, श्वास लीजिएगा लंबे लंबे। जब आप श्वास को ऊपर लेते हैं तो सत जाना चाहिए, फिर आप श्वास को छोड़ते हैं तो नाम आना चाहिए। यही एक सत नाम की अद्भुत, एक बहुत ही अद्भुत एक ज्योति है जो हमें इस नाम से जोड़ती है। अब आप ध्यान में रहे और श्वास को ऊपर की तरफ खींचते रहे। पूर्णतया से ब्रह्मांड की शक्ति आपकी नस नाड़ी को शुद्ध कर रही है। अंतरिक्ष से एक दिव्य श्वेत प्रकाश आपके सिर के ऊपर गिर रहा है और शरीर के भीतर की नसों को, सभी जाल को स्वयं की तरह चमकने लगती है। जब आप इस तरह विचार करोगे कि शांत होकर बैठते रहिए और महसूस करें, कल्पना करें कि वो मालिक तुम्हारे सिर पर बैठा है और तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद कर रहा है। तुम्हें किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस तुम वहाँ स्थिर होकर बैठे रहे और कल्पना करें कि अनंत ब्रह्मांड से एक दिव्य शक्ति पुंज आपके मस्तक से शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह प्रवेश आपकी एक एक नस, एक एक नाड़ी, नर्वस सिस्टम में प्रभावित हो रहा है। महसूस करें कि आपकी 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं। न जाने कितने वर्षों का मैल रोग, नकारात्मक विचार इस दिव्य अग्नि में भस्म हो रहे हैं।
ऐसी आप कल्पना करते रहिए, आपकी काया कंचन सोने जैसी हो रही है। आपका रोम रोम उस मालिक के नाम से स्तंभित हो रहा है, जैसे एक फूलों की खुशबोई कहीं से आती है, जैसे गंध और सुगंध। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हाड़ मांस चाम का चोला है। जब तक उसमें मालिक की ज्योति नहीं जलने की, वो प्रकाशित नहीं होने की अंदर से, तो हमें कोई अनुभव नहीं हो सकता। जब आप इस अवस्था में जहां एक साधक साध्य हो जाता है, इस शून्यता में जब आप जो भी उस परमात्मा से मांगेंगे वह सिद्ध हो। अपने हृदय की गहराई से पुकारे कि हे महाराज, हे संत रविदास जी महाराज, मुझे अपनी शक्ति प्रदान दीजिए, मुझे इतनी शक्ति प्रदान दीजिए कि मैं इस संसार में बिना डरे, बिना झुके और आपके वचन पे मैं खरा उतर सकूं। आप मुझे विवेक दीजिए और मुझे अपनी शरण में रखिए। इसी क्षण से मैं आपकी शरण में आता हूं। आपकी हर पुकार सीधे उस दरबार में हो रही है जहां आपका उस ईश्वर यानी कि एक सतगुरु का वास है। जिस दरबार में सतगुरु महाराज का सिंहासन लगा हुआ है, आप वहां सीधे पुकार कर रहे हैं। उसी मालिक से आप मांग रहे हैं, जो मालिक सारे संसार को देता है। किसी इंसान से क्या चीज मांगनी जब देने वाला सतगुरु बैठा है। इसी श्वासों का सिमरन आप करते रहिए, अंदर ही अंदर श्वासों पर ध्यान देते रहिए। अब आप अपने विचारों को शांत कर लीजिए। आप देखना कि आपके विचार उस समय तक आपके पीछा कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी भी आपका पीछा कर रहे हो। किसी किसी के अनुभव अलग अलग होते हैं सभी के। किसी किसी का ध्यान एक पल में लग जाता है, विचार खत्म हो जाते हैं और ध्यान पूर्वक बैठ जाता है। लेकिन किसी किसी को काफ़ी लंबा समय हो जाता है, क्योंकि सबका अपना अभ्यास होता है। तो साथ संगत जी, ये तो आप समझ लीजिएगा कि अपने विचारों का ज़्यादा ध्यान मत हो। अपनी श्वासों पर ही ध्यान रखें। श्वास आ रही है, जा रही है, सत और नाम का सिमरन आपके भीतर चल रहा है। जैसे ये सत नाम का सिमरन आपके भीतर चलता रहेगा, ऐसे ही ऐसे आपके जो विचार है, जो आपकी दुर्मति है, जो आपकी अभ्यरता है, जो आपकी मलिनता है, वो समझ लिए वो आपकी दूर होने जा रही है। ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। उस चीज को आप महसूस करें कि सत और नाम की शक्ति आपके भीतर प्रकाश के रूप में समाहित हो रही है। साथ संगत जी, आप चिंता मत करें, सतगुरु के चरणों में कोई खाली नहीं रहता। बताया है कि जिसकी सतगुरु रविदास में आस्था, उसके क्यों बिगड़ा काम। जगत मजदूरी देत है तो महाराज क्यों रखे किसी की मजदूरी। जो जितना साधन, भजन, सेवा, सुमरन जितनी मर्यादा में रहता है, उतना ही गुरु महाराज उस पर अनंत दया करते हैं। श्वासों पर ध्यान रखिए। जैसे जैसे श्वास तुम्हारे ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, ऐसे ही ऐसे तुम्हारी विचार तुम्हारे शांत होते जा रहे हैं। पूर्णतः से आभार प्रकट करिए और बिल्कुल सीधे मुस्कुराते हुए अब दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रगड़ लीजिए। अपनी ध्यान मुद्रा से वापस आइए और धीरे धीरे अपने हाथों को दोनों को रगड़ लीजिएगा। दोनों हाथों में इस प्रकार से अग्नि उत्पन्न होनी चाहिए जैसे आपने किसी आग के सामने अपने हाथ रखे हो। और धीरे से अपनी चेतना को वापस लाए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए उस ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाए और सतगुरु महाराज के चरणों में ध्यान रखते हुए उस शांति को अपने साथ रखे। प्रेम से बोलिए सतनाम। सतगुरु जय रविदास। साथ